ती हैं। इन्हें तो एग्जाम के लिए फिंगर टिप्स पर याद रखना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, पेमेंट ऑफ पोस्टेज रूल्स। यहाँ हम बात करेंगे डाक टिकटों के पेमेंट के सही तरीकों और गलतियों पर होने वाले भारी नुकसान की। यहाँ एक सीधा सा हिसाब है। अगर पोस्टेज का पेमेंट पूरी तरह से प्रीपेड है तो विभाग इसे सुपरफास्ट और पूरी सुरक्षा के साथ डिलीवर करेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, जैसे टिकट कम लगा है या बिल्कुल नहीं लगा, तो समझ लीजिए कोई स्पेशल डिलीवरी नहीं होगी, उल्टा लेटर को रोक लिया जाएगा, डिलीवरी में देरी होगी और सबसे बड़ी बात, बकायदा अमाउंट पर टैक्स या पेनाल्टी भी ठोक दी जाएगी। अच्छा, एक और बहुत क्रूशियल पॉइंट, रेवेन्यू स्टैम्प्स या राजस्व टिकट। भले ही ये पोस्ट ऑफिस में ही बिकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें इशू करती है, लेकिन लेटर्स भेजने के लिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से इनवैलिड हैं। लेटर भेजने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैलिड पोस्टेज स्टैम्प्स ही चलेंगे। अब जरा इस नाम पर गौर करें, इंडियन फिलेटेलिक ब्यूरो, बॉम्बे जीपीओ। ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिन्हें डाक टिकट जमा करने का शौक है, जिन्हें फिलेटेलिस्ट्स कहते हैं। अगर विदेशों से स्टैम्प्स का कोई ऑर्डर आता है ना, तो देश का इकलौता यही ऑफिस है जो उन फॉरेन ऑर्डर्स को हैंडल करता है। एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए इसे रट लीजिए। अब हम सिलेबस के सबसे टेक्निकल हिस्से में एंटर कर रहे हैं, सेक्शन 3, इंट्रोडक्शन टू फ्रैंकिंग मशीन्स। जहां भी थोक में या भारी मात्रा में लेटर्स भेजे जाते हैं, वहां ये टॉपिक बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये फ्रैंकिंग मशीन आखिर है क्या? सोचिए, बैंकों या बड़े सरकारी दफ्तरों को रोज हजारों लेटर्स भेजने होते हैं। क्या वहां कोई बैठकर हजारों लिफाफों पर टिकट चाट कर चिपकाएगा? बिल्कुल नहीं। फ्रैंकिंग मशीन एक मैकेनिकल डिवाइस है जो इस पूरी झंझट को खत्म कर देती है और सीधे लिफाफे पर ही एक वैलिड पोस्टेज स्टैंप प्रिंट कर देती है। और पता है इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या है? 3% का सीधा कमीशन। जो भी ऑपरेटर या मशीन का मालिक इन लेटर्स को फ्रैंक करता है, उसे सीधे 3% का कमीशन मिलता है। मतलब अगर एक दिन में 10,000 रुपए का पोस्टेज फ्रैंक हुआ, तो ऑपरेटर की जेब में सीधे 300 रुपए की कमाई। है ना कमाल का सिस्टम? आइए अब इसे और गहराई से समझते हैं। सेक्शन 4 में ईएफएम वर्सेस आरएमएफएम कंपेयर्ड। यहाँ हम इन दो अलग अलग तरह की फ्रैंकिंग मशीनों की टेक्निकल तुलना करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईएफएम की, यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन। इसके अंदर दो खास डाई यानी सांचे काम करते हैं। एक है वैल्यू डाई और दूसरी है लाइसेंस डाई। वैल्यू डाई तो लेटर पर लगने वाले एग्जैक्ट पैसे को छापती है, लेकिन जो लाइसेंस डाई है ना, वो एक ऑफिशियल डेट स्टैम्प्ड परमिशन स्लिप की तरह काम करती है, जो साबित करती है कि मशीन का इस्तेमाल एकदम वैलिड है। इसके ठीक उलट है आरएमएफएम, यानी रिमोट मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, जिसे डिजीफ्रैंक प्लस भी कहते हैं। इसमें पुरानी ईएफएम मशीनों की तरह डाई नहीं होती, बल्कि मैकेनिकल मीटर्स होते हैं। इन मीटर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग मीटर कहते हैं। ये बिल्कुल बटन्स की तरह काम करते हैं, जिनसे पोस्टेज का अमाउंट एकदम सटीक तरीके से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब ये टेबल इन दोनों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देती है। एक बहुत बड़ा और साफ फर्क, ईएफएम हमेशा लाल रंग की छाप छोड़ता है, जबकि आरएमएफएम नीले रंग की। इसे याद रखने की वही पुरानी ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक का ई और रेड का रे। इस तरह ईएफएम हो गया लाल। इसके अलावा ईएफएम में काम आती हैं वैल्यू और लाइसेंस डाई, जबकि आरएमएफएम चलता है असेंडिंग और डिसेंडिंग मीटर्स पर। ये गारंटीड एग्जाम पॉइंट्स हैं, इन्हें भूलना नहीं है। चलिए अब वक्त है दिमाग की बत्ती जलाने का। सेक्शन 5 फ्रैंकिंग मशीन प्रैक्टिस क्विज। देखते हैं अभी तक जो पढ़ा उसमें से कितना याद रहा। एक रैपिड फायर हो जाए। पहला सवाल, पोस्टल कैलेंडर में कुल कितनी सर्कल स्पेसिफिक या सर्कल स्पेसिफिक छुट्टियां होती हैं? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही। सही जवाब है 3 छुट्टियां, जो अलग अलग स्टेट्स के लोकल फेस्टिवल्स के हिसाब से बदलती रहती हैं। दूसरा सवाल, अगर किसी लेटर पर टिकट नहीं लगा है या कम पैसे का लगा है, तो क्या पेनल्टी लगती है? इसका सीधा सा जवाब है कि डिपार्टमेंट कोई स्पेशल डिलीवरी नहीं देगा, लेटर रोक दिया जाएगा और बकाया अमाउंट पर भारी टैक्स या पेनल्टी लगा दी जाएगी। तीसरा सवाल, जो लोग डाक टिकट जमा करते हैं, उनके विदेशी ऑर्डर्स को कौन सा स्पेशल ब्यूरो हैंडल करता है? एकदम करेक्ट, इंडियन फिलाटेलिक ब्यूरो, बॉम्बे जीपीयू।
पूरी दुनिया के ऑर्डर सिर्फ यहीं से प्रोसेस होते हैं। चौथा सवाल, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन यानी EFM से छपी हुई स्टैंप का रंग कौन सा होता है? अभी हमने ट्रिक डिस्कस की थी। सही जवाब है लाल रंग, जबकि RMFM हमेशा नीले रंग में प्रिंट करता है। और हमारा आज का आखिरी सवाल, RMFM के अंदर जो 2 मीटर्स लगे होते हैं उनके एग्जैक्ट नाम क्या हैं? शानदार! इस क्विज को सक्सेसफुली खत्म करते हुए सही जवाब है असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर। तो देखिए, इन सारे नियमों को रटना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे हर दिन देश के एक कोने से दूसरे कोने तक करोड़ों लेटर्स बिना किसी गड़बड़ी के सुरक्षित पहुंचते हैं। ये पूरा का पूरा पोस्टल मैकेनिज्म इन्हीं रूल्स पर टिका है। तो क्या पोस्ट ऑफिस के ये बेसिक रूल्स अब पूरी तरह से दिमाग में सेट हो गए हैं? इस रिवीजन को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन सीखना और रिवाइज करना बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए।